देखिए अब आगे देखते हैं, कल तक जहां हम लोगों ने किया था। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in expansion of x plus 3 to the power 8। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, आपको चाहे किसी टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो या फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना हो, सबके लिए जनरल टर्म लिखना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी जनरल टर्म लिखेंगे। तो एक्सपेंशन है x plus 3 to the सर म्यूट हो गया। x plus 3 to the power 8 और इसका जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म देखिए x प्लस वाई टू द पावर n। जनरल टर्म क्या होता था, टी आर प्लस 1। क्या था भाई, बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी आर, सेकेंड टर्म टू द पावर आर, याद कीजिए, सेकेंड टर्म टू द पावर आर एंड फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस आर। कीजिए, आपसे पूछा क्या गया है, निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। तो x का पावर 5 कब मिलेगा, जब 8 माइनस आर 5 हो, है ना। 8 माइनस आर इज 5। तो अगर 8 माइनस आर 5 है तो आर का वैल्यू क्या मिला, 3। पुट आर इक्वल टू 3 इन जनरल टर्म, आर इक्वल टू 3 इन टी आर प्लस 1। तो क्या मिला, T4 इक्वल टू n कितना है भाई, 8, 8C3 x to the power 5 t to the cube। तो कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 कितना मिला, 8C3 इंटू 27। सर 1512। 1512, अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी कर लीजिए। 8C3 इंटू 27, चेक कीजिए भाई, आ रहा है। यस सर, 56 into 27। यस सर। 56 into 27 सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट टाइम। Find coefficient of a to the power 5 b to the power 7 in expansion of a minus 2b to the power 12 in expansion of a minus 2b to the power 12। किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है, बार बार बोल रहा हूँ जनरल टर्म लिखना जरूरी है। आप जनरल टर्म लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा।
सर हाँ बोलिए। सर वो कल एनसीईआरटी का सर 14 नंबर क्वेश्चन में डाउट था सर। अच्छा ठीक है, बता दिया जाएगा। सर -128 into 12C7. अच्छा ठीक है। Yes, sir. 2 to the power 7 into 12C7. देखिए, फिर से वही काम करना है कि आपको क्या लिखना है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म Yes, sir. Same. TR+1 क्या हो जाएगा, -1 to the power R NCR फर्स्ट टर्म टू द पावर n का वैल्यू 12 है, तो बेटर होगा हम लोग 12 लिखें। 12CR a to the power 12 minus R and 2b to the power R, ऐसा होगा या नहीं। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, -1 to the power R 2 to the power R 12CR a to the power 12 minus R b to the power R। अब आपको क्या चाहिए, a to the power 5 b to the power 7, तो R को क्या पुट कर दें, 7. 7। R को 7 पुट किया तो क्या मिला, T8 इक्वल टू -1 to the power 7 minus 2 to the power 7 12C7 a to the power 5 b to the power 7। तो अब a to the power 5 b to the power 7 का कोफिशिएंट कितना हुआ, -2 to the power 7 into 12C7। क्लियर है। यस सर 216 ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई। फाइंड द फोर्थ टर्म सर एक बार इसका हेलो। आंसर लिख दीजिए, मतलब ऐसे सॉल्व करना नहीं है सर, लिख दीजिए बस आंसर। अच्छा ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। कोफिशिएंट इक्वल टू -128 into 12C7। यस सर। Sir, बोला आएगा 95040. तो -9216 प्रॉब्लम नहीं है। Okay. अब क्वेश्चन है, राइट द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x minus 2y to the power 12। आपको फोर्थ टर्म लिखना, इसके लिए भी जनरल टर्म लिखना जरूरी है। जनरल टर्म लिख दीजिए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो चाहेंगे जो मिल जाएगा। Sir 1320 into x to the power 9 into y to the power 3. ठीक है, तो भाई जैसे इसके लिए भी हम वही काम करेंगे जो पहले किए। फोर्थ टर्म लिखना है, एक्सपेंशन क्या है, x minus 2y to the power 12, तो जनरल टर्म TR+1 क्या मिला, -1 to the power R 12CR x to the power 12 minus R and 2y to the power R। कौन सा टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म। क्या पुट करेंगे, R इक्वल टू 3, Equal to 3. T4 क्या हो गया, -12C3 x to the power 9 2 cube 2 cube y 1 cube। cube. ठीक Yes, है, sir. तो -8 into 12C3 x to the power 9 y cube, ये हो गया फोर्थ टर्म। क्लियर है भाई, क्या डाउट है। क्लियर है। सर क्लियर है।
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ टर्म के लिए आर को 3 डालेंगे ना? हाँ ओके सर। क्वेश्चन है in the expansion of 1 plus a to the power m plus n, prove that coefficients of a to the power m and a to the power n are equal. कहानी वही, जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, यस सर हो गया। किसी को डाउट है? सर हो गया। अच्छा, एक बार कर दीजिए। एक बार कर देते हैं। देखिए देखिए कोफिशिएंट किसका निकालना है, a टू द पावर m का और a टू द पावर n। तो एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन है 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n। अगर ऐसा है 1 प्लस a टू द पावर m प्लस 1, तो जनरल टर्म क्या होगा? tr प्लस 1 is ncr a to the power r। नाउ a to the power m कब मिलेगा? जब r को m पुट करेंगे। पुट r इक्वल टू m, देन कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m क्या मिला? बोलो, r को m पुट करोगे, 1 यहाँ पे m प्लस n है, m प्लस n c m, चेक करो। r को Yes, m sir. पुट किया तो a टू द पावर m हो गया, और कोफिशिएंट क्या मिला? m प्लस एन सी m। अगर r को n पुट कर दें तो किसका कोफिशिएंट मिल जाएगा? a टू द पावर n का। सो कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n क्या हुआ? m प्लस एन सी n, और दोनों ही वैल्यू इक्वल है। m प्लस एन सी m इक्वल टू m प्लस एन सी n implies that coefficient of a to the power m in 1 plus a to the power m plus n is equal to coefficient of a to the power n in 1 plus a to the power m plus n। चेक करो। ठीक है भाई, यस सर। चलिए Yes, sir. बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डिफरेंस है।
The coefficient of r minus 1, rth and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 to the power n are in the ratio 1:3:5. Find n and r. सर हाँ बोलिए। सर वो तो सर थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ बड़ा कर देते हैं। सर हाँ बोलो, सर वो प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट हो रहा, बोलो। सर वो m प्लस n c m इक्वल टू कैसे हुआ m प्लस n c n? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, NCR is NCN minus R, यस सर। सर वही प्रॉपर्टी है, समझ समझ गए। अब थोड़ा ट्राई कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ r minus 1, rth and r plus 1th terms are in the ratio 1:3:5. जनरल टर्म लिखिए, सब मिल जाएगा। जनरल टर्म देखो ऐसा लिख सकते हैं नहीं, ER plus 1 is NCR x to the power n minus r। पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th टर्म, तो r minus 1 कब मिलेगा बोलो, जब r को क्या पुट कर दे। r minus 2। Yes. Coefficient of r minus 1th term, सर वो x r ही होगा ना, कहाँ पे? तो जनरल टर्म में। कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th, पहले पहला वाला लिख रहे हैं। नहीं सर, जनरल टर्म में बोल रहा था x ठीक है, r। जनरल टर्म तो ठीक है, सेकेंड टर्म टू द पावर r होता है ना, अगर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th टर्म मतलब कब मिलेगा, जब r को क्या पुट करेंगे, r minus 2। अच्छा कोफिशिएंट होता क्या है, वेरिएबल को छोड़ करके जो बच रहा है वो कोफिशिएंट है। तो r minus 1th टर्म का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, r को क्या पुट करेंगे, r minus 2, और कोफिशिएंट क्या होगा, NC r minus 2 होगा या नहीं। कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, rth टर्म TR कब मिलेगा, जब r को क्या पुट करेंगे, r minus 1। तो NC r minus 1 and coefficient of r plus 1th term NC r। अब इनका रेशियो दिया हुआ है 1:3:5, निकालिए भाई। सर R3N7। ओके, हाँ सर। यस सर ऐसे। अगर हम NCR by NCR minus 1 लिखते हैं
तो ये वैल्यू कितना है 5/3। देखिए इसका इसका रेशियो कितना है 5:3। अगर NC R-1 बाई NC R-2 लिखते हैं तो ये वैल्यू कितना है 3। अब थोड़ा ट्राई कीजिए। सर 7 और 3 है। 7 and 3 ठीक है। ये सर N7 और 3। देखिए NCR बाई NCR-1 ये वैल्यू पहले हमने पढ़ा है, इसको सिंप्लीफाई करके बताया था। क्या था वैल्यू N-R+1/R, और ये कितना हो गया 5/, ये हुआ हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अच्छा फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, R की जगह क्या आ गया R-1 आ गया। तो सिंप्लीफाई करने पे भी फाइनल रिजल्ट में क्या चेंजेज आएगा, R की जगह R-1, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया N-R+2/R-1 इस 3। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। ठीक है, क्लियर है भाई या नहीं? Yes, sir. जिन लोगों को क्लियर नहीं है इसलिए नहीं क्लियर है क्योंकि फार्मूला ही नहीं याद है। दो इक्वेशन है N और R में और दो अननोन है, सॉल्व कर लीजिए। हो गया? Yes, sir. या किसी को और टाइम चाहिए? हो गया भाई या अभी भी नहीं हो रहा है? हो गया सर। यस सर हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू m find a positive value m for which coefficient of x square in the expansion is 6। ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 4 4। 4 करेक्ट है। सर। यस सर। सर 4। 4 करेक्ट है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब तो इसका एक्सपेंशन मालूम होना चाहिए कि 1 + x⁴ m mc0 + mc1x
प्लस mc2 x²। सो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? mc2, और mc2 का वैल्यू क्या है? 6, मीन्स m into m minus 1/2 is 6। तो m कितना हुआ? 4। चेक करो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए भाई, if the fourth term in the binomial expansion of is 20 into 8 to the power 7, then a value of x का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, देखिए समझ में नहीं आ रहा तो जनरल टर्म लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपने सीखा है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कि r+1 लिख लीजिए एक बार। कि r+1 6cr first term to the power 6 minus r second term to the power r। ऐसा होगा या नहीं? आपको कौन सा टर्म चाहिए? फोर्थ टर्म। r को क्या पुट करेंगे? 3। कर दीजिए 6c3 2/x³ x to the power log x base 8
is 20 into 8 to the power 7. अब कीजिए, 20 तो कैंसिल हो गया, 63 का वैल्यू 20 होता है, ठीक है, और एक 2 क्यूब भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा x to the power log x base 8 by x whole cube is 8 to the power 6. चेक करो तो। yes sir, correct. अब यहां से क्या मिला, x to the power log x base 8 by x is कितना, 8 स्क्वायर। Yes sir. अब आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, log x base 8 is 8 स्क्वायर x, दोनों साइड log ले लें 8 बेस पे, टेक log at base 8, 8 बेस पे log लेंगे तो क्या होगा, log x base 8 to the power log x base 8 equal to log 8 square base 8 plus log x base 8, ऐसा होगा या नहीं। Yes sir. अब जो पावर है वो यहाँ कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x base 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस log x base 8, log x base 8 को अगर t लिखा तो t Quarter to स्क्वायर two. इज 2 प्लस t, का वैल्यू निकालो। और 2 का हाँ, तो वो ऊपर है, स्क्वायर कैसे है सर, 8 टू द पावर के बाद, कहाँ पे, सेकंड स्टेप के बाद। ये नहीं सर, इसी क्वेश्चन में सेकंड स्टेप। ये वाला तो यस सर, ऊपर 2 क्यूब 8 होता है, यस सर। तो So 8 एक से तो 8, 2 होगा और एक तो -1 होगा। 2 हाँ? और -1 सर 2 और -1 का अच्छा value। देखेंगे अभी, 8 यहाँ से एक कैंसिल हो गया और क्या, तो वो 8 स्क्वायर कैसा है सर नेक्स्ट स्टेप में। अरे भाई दोनों साइड का क्यूब ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, ओके सर, ओके सर। तो t स्क्वायर इज t प्लस 2, तो t का वैल्यू क्या आया फाइनली, वो आप थोड़ा देखिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को बोला आपको, t क्या क्या आ रहा है, 2 -1। 2 and -1, आ रहा है -1 so Yes sir. t equal to 2 and -1, log x base 8 is 2 and -1। अब आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, ये ऑप्शन है Sir, B. Sir option B sir. Option B sir. कीजिए, अभी भी किसी को डाउट है, No sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन हाँ मैं दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा कई बार कॉपी करने में कट जाता है, तो कई बार 2 बार करना पड़ता है। ये देखिए, सर थोड़ा ऊपर कीजिए। जरूर। ये क्वेश्चन है, अब दिख रहा है क्वेश्चन, x प्लस 10 टू द पावर 50 प्लस x माइनस 10 टू द पावर 50। हो गया सर, थैंक यू सर। अच्छा, क्वेश्चन अब दिख रहा है, तो थोड़ा देखो तो, या यस सर। और बड़ा करना पड़ेगा? सर 1225। 1225, ओके। a2 का मतलब समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और a नॉट का मतलब क्या है? a नॉट का मतलब x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट, यही तो हुआ। ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने किया था कि भाई अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, लिख के देखते हैं थोड़ा। पहले वाले का एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? 50c0 x टू द पावर 50 होगा या नहीं, यस प्लस सर। 50c1 x टू द पावर 49 into 10 plus 50c2 x to the power 48 into 10 square dot dot dot, लास्ट टर्म क्या होगा? 50c 49, बोलो x का पावर क्या हो जाएगा? 14 48 लिखते हैं पहले, x स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 48 प्लस 50c 49 x 10 to the power 49 plus 50c 50 10 to the power 50। ये थोड़ा देखो, वो उधर हो गया। मन मर्जी है भाई। ये देखो, ये पहले वाले का एक्सपेंशन ठीक है, बोलो भाई।
यस सर। अच्छा दूसरे वाले, अच्छा इसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस एक्सपेंशन ऑफ सेकंड, सेकंड में क्या चेंजेस हो जाएगा, साइन बस अल्टरनेट हो जाएगा, माइनस 50C1 49 इंटू 10 प्लस डॉट 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 50C 48 का साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, सर सर प्लस। प्लस होगा। प्लस 50C 48 एक्स स्क्वायर into 10 to the power 48 minus 50C 49 x into 10 to the power 49 plus 50C 50 10 to the power 50. ओके, अब पूछा है कि क्या a2 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो a2 का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है भाई, एक तो यहां आ रहा है, तो कोफिशिएंट कितना हुआ 50C 48 into into the 10 to the power 48, और कहाँ आ रहा है, यहाँ, मतलब 2 टाइम्स, बोलो भाई। यस सर। अच्छा ए नॉट का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ, मतलब 50C 50 10 to the power 50 कितना टाइम, 2 times। निकाल लीजिए वैल्यू अब, सर कितना आ रहा है, 12.25। कितना 5.25, 12.25। सर 12.25। 12.2 सर एक डाउट है सर। बोलो। सर ए नॉट को हम पहला टर्म नहीं ले सकते, जो ए नॉट जो है होता है 50C आप कोई भी टर्म 0 लीजिए, x to सुनिए the power। सुनिए 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 सुनिए, आप कोई भी टर्म लीजिए, बट ए नॉट किसका कोफिशिएंट है, एक्स टू द पावर 0 का, ठीक है, आप Yes, sir. एक्सपेंशन पलट दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 प्लस एक्स लिख लीजिए, 10 माइनस एक्स लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। Thank you, sir. आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा, क्योंकि समझ में आ जाता है, फिर प्रैक्टिस नहीं होने से भूल भाल जाता है, और ये थोड़ा इजी भी है, सिस्टमेटिक है, थोड़ा करना जरूरी है भाई। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ये विजिबल नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन, in the expression x square root x plus lambda by x square to the power 10 is 720. एक बार ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा, पहले एक दो बार पढ़िए फिर कीजिए।
इस क्वेश्चन को हमें एक बार समझा दें, बोलिए तो। सर नहीं सर। अच्छा ठीक है। कोविड फिर बढ़ रहा है भाई। और यस क्या करें सर? सर कुंभ मेला में 102 भक्त पॉजिटिव। और हाँ सारे सर, एक कुंभ साथ मेला में सर स्नान वो कर रहे हैं। पानी में डूबने में चले गए। सारे एक साथ स्नान कर रहे हैं। हाँ सर, नहीं जाना चाहिए सर। सर ऑप्शन ए 4 बहुत सर। अच्छा मैनेज किया गवर्नमेंट ने। हाँ बहुत बढ़िया। सर आंसर अवार्ड 4 आ रहा है। देखिए आंसर 4 बोल रहे हैं कुछ लोग, और हम इधर देखते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू रूट एक्स प्लस लेमडा बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 इज 720। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर इनटू दिस, तो एक्स स्क्वायर का अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया गया? कांस्टेंट टर्म से। तो हम लिख Yes, सकते sir. हैं कि Answer. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 इन रूट एक्स प्लस लेमडा बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 इज 720। बोलो भाई लिख सकते हैं नहीं? देखो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर मिलेगा? कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन द सेकंड फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 720। ये बात क्लियर है? यस सर। अब यहाँ एक एक्सपेंशन लिखते हैं, यही वाला रूट एक्स थोड़ा बहुत लेमडा बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10। इसका जनरल टर्म क्या होगा? er प्लस 1 ncr रूट एक्स टू द पावर 10 माइनस r एंड लेमडा बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर r। चेक करो भाई, तो ये हो गया 10cr लेमडा टू द पावर r एंड x टू द पावर 10 माइनस r बाई 2 माइनस 2r। चेक करो तो ऐसा होगा या नहीं? Yes, sir. चेक करो चेक करो चेक करो, x का पावर चेक करो। Yes, sir. Correct, sir. करेक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10cr लेमडा टू द पावर r x टू द पावर 10 माइनस 5r बाई 2। और हमको x का पावर क्या चाहिए? 0। तो कैसे मिलेगा? r को क्या पुट कर दें? सर R2 r2 पुट r इक्वल टू 2। तो अगर r को 2 पुट किया तो क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। तो वो कितना हुआ? 10c2 लेमडा स्क्वायर इज 720। होगा या नहीं? लैम्डा 4। Yes, sir. वो सिंप्लीफाई कर लीजिए और देखिए लेमडा वगैरह क्या आ रहा है। 4 सर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में, ठीक है। सर वो जो बाहर में एक्स स्क्वायर है उसको अंदर भी लिख सकते हैं ना सर? फिर क्यों अंदर ले जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? अंदर ले जाकर के फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे, ठीक है। अंदर ले जाएंगे तो अंदर क्या जाएगा? एक्स टू द पावर सर उसमें भी हाँ, क्या है? 20, है ना? Yes, sir. तो So unnecessary उसमें बड़ा। आंसर आ गया सर। हाँ Yes, sir. आएगा, क्यों नहीं? वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हाँ सर। कैलकुलेशन प्लस माइनस होगा, है ना? आएगा क्यों नहीं? इसको मैंने बोला नहीं कि नहीं आएगा, 100% आएगा। ठीक है। सर समझ नहीं आया। है कहाँ से? एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग, तो समथिंग क्या होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर मिल जाए? पहले ये बताओ, कांस्टेंट होना चाहिए या नहीं?
भाई एक्स स्क्वायर को अगर एक्स के किसी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर बचेगा? नहीं बचेगा, ठीक है, वो कुछ और हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पूरे प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट निकालना है, मतलब सेकेंड फैक्टर से किसका कोफिशिएंट निकालना है? कांस्टेंट टर्म का। समझ रहे हो? यस सर। तो सेकंड में कांस्टेंट टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 इन द एक्सपेंशन इज 720। ये बात ठीक है? हेलो। हाँ सर। अब इसका जनरल टर्म लिखा गया टी आर प्लस वन। तो टी आर प्लस वन क्या होता है भाई? एनसीआर। एनसीआर फर्स्ट टर्म टू द पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म टू द पावर आर। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हुआ? 10 CR लेमडा टू द पावर आर एक्स टू द पावर 10 माइनस 5R/2। चाहिए क्या था हमको? हमको चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 कब मिलेगा? जब r को क्या पुट कर दें, यही पावर जो है, दैट पावर मस्ट बी इक्वल टू 0, मींस 10 माइनस 5R/2 इक्वल टू 0। सो r इक्वल टू 2। ठीक है, तो पावर को 0 करने के लिए हमने r को क्या पुट किया? 2। तो r को 2 पुट किया तो t3 क्या मिला? t3 मिला 10c2 लेमडा टू द पावर 2 मिला या नहीं? और x का पावर क्या हो गया? 0। मतलब x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? 10c2 लेमडा स्क्वायर। और यही वैल्यू उन्होंने दे दिया। क्या दे दिया? 720। तो यहां से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 9/2 इंटू लेमडा स्क्वायर इज 720। चेक कीजिए। यस सर। अभी आ रहा है? चलो प्लस माइनस 4। सर नेक्स्ट एग्जाम में कौन कौन सा लेसन आएगा? बस बाइनोमियल और लॉगरिथम। ओके सर। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर कल स्कूल होगा सर? कल स्कूल होगा? कल क्यों नहीं होगा? कल कुछ है क्या? सर हाँ सर। हाँ सर, नोटिस आया है कि Yes, सीबीएसई sir. क्लास बंद है, कल संक्रांति है ना सर। अच्छा, कल संक्रांति है तो सीबीएसई क्लास का आया है ना, तो बंद रहेगा वो, हाँ सर। बाकी खुला रहेगा। सर अभी मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिर सर आप भी मैट्रिक्स पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। वो मैट्रिक्स में क्या कुछ पढ़ाया उन्होंने वो भी देंगे। थोड़ा सा बोलिए क्या क्या पढ़ाया उन्होंने। मैट्रिक्स और टाइप ऑफ Basic मैट्रिक्स और कुछ क्वेश्चन। सर टाइप और ऑपरेशन ऑफ ऊपर मैट्रिक्स कीजिए थोड़ा सर, थियरी ऊपर भी कीजिए सर, सर, एडिशन का बस। सर सर एक्सरसाइज एडिशन 1 और सब्सट्रैक्शन भी था। सर हाँ, ऊपर क्या बोल रहे कीजिए हैं? सर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ है सर, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ है बस, और ठीक है। एक्सरसाइज 2 जस्ट स्टार्ट होने वाला था। ओके, ठीक सर है। ऊपर कीजिए ना। तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन वहां से भी आएगा, ठीक है। यस सर। हम पढ़ाएंगे लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, है ना। द स्मॉलेस्ट। सर इसके बाद हाँ कीजिए सर। हाँ, बोलिए। ऊपर कीजिए। हाँ, ऊपर कर रहे हैं। क्या कुछ पूछ रहे थे आप इसके बाद? सर इसके बाद मैट्रिक्स तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, हम पहले 11th कंप्लीट करेंगे, इसके बाद रीजनिंग बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट। अब रीजनिंग चाहे अभी करें या फिर 12th में करें, नहीं तो फिर 12th स्टार्ट करेंगे। दो में से एक काम करेंगे। सर नहीं सर, खत्म कर देंगे एक हाँ, साथ। खत्म सर कर। पहले खत्म कर देते हैं। वही तो हम भी सोच रहे हैं भाई, हम भी वही सोच रहे हैं, खत्म करके तब
the smallest natural number n such that coefficient of x in the expansion is NC23। ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन 2 बार पढ़ लीजिए जरूर। Sir, 58. 58, okay। Sir, 50 option B. अच्छा, x square plus 1 by x cube to the power n। TR plus 1 जनरल टर्म क्या होगा, पहले ये बताओ। NCR, ठीक है, फर्स्ट टर्म टू द पावर n minus r, सेकेंड टर्म टू द पावर r। तो यहां से हो गया ये सिंप्लीफाई होकर के NCR x to the power 2n minus 5r। चेक करो तो। Yes, sir. अब 2n minus 5r कितना होना चाहिए? किसका कोफिशिएंट निकालना है? क्वेश्चन पढ़ा आपने? तो ये 1 होना चाहिए या नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। सर तो 2n minus 5r 1 होना चाहिए, मतलब 2n क्या होना चाहिए? 5r plus 1 होना चाहिए। अब क्या है कि 2n 5r सर plus R 1 23 r, लेकिन कोफिशिएंट 23 भी ना, एक मिनट, कोफिशिएंट भी कितना होना चाहिए? NC23, NC23 होना चाहिए। तो r अगर 23 होना चाहिए तो n का वैल्यू क्या आ रहा है? सर 58। 58। अगर r 23 हो गया तब क्या होगा? n 23 हो गया तब r का वैल्यू कितना होगा? बोलिए। ये यहाँ पे x छूट गया ना, 9। बोलो। सर R9 होगा। 9 सर। अच्छा, अगर n 23 हो गया तो r क्या मिल रहा है? 9। और उस केस में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 23c 9। अच्छा, n अगर 38 हो गया तो n अगर 38 हो गया तब कितना आ रहा है? 15। So 15.
15। और 15 15 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। 10 58 हो गया तो कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। ठीक है, और 35 होने से क्या आ रहा है वो भी निकाल ही लीजिए। आर फ्रैक्शन आ रहा है ना? Yes sir. 69 यस सर। नॉट। हमारा आंसर क्लियर है, क्या होना चाहिए? 58। क्या डाउट है किसी को? नो सर। कोई कुछ बोल रहा है? वेरीफाई करने हाँ, एन और आर का वैल्यू क्यों अरे भाई निकाले? यहाँ से 2n is 5r plus 1। ये क्लियर है या नहीं? x to the power 1 का कोफिशिएंट क्या हाँ है? सर, हो गया। हो गया या अभी भी डाउट है? बोलिए। अच्छा चलिए, नो सर क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मिडिल टर्म के बारे में जानकारी करते हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है एक्सपेंशन में। ठीक है, मिडिल टर्म क्या होता है? नेम से ही क्लियर है कि भाई मैं बीच में हूं। तो लिखते हैं भाई middle term in expansion of a plus x to the power n। a plus x to the power n इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा? देखिए, अगर 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं तो मिडिल में कौन है? थर्ड वाला। थर्ड। और अगर 4 लोग खड़े हैं तो मिडिल में कौन है? सर, 2/3 हाँ, अरे भाई सर हवा। हवा। ऐसे हवा और पानी ऐसे टू एंड हाफ। सुनो पहले, 1 2 3 4। जब 4 लोग खड़े होते हैं तो इन 2 को मिडिल मानते हैं, है ना? यस सर। हवा नहीं। अब अगर 5 लोग खड़े हैं तब कोई झगड़ा नहीं है, तब ये सर मिडिल। तीसरे वाला। हाँ, अभी मिडिल क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अब पहला केस हमने लिया, n इवन है। n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? इस एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे? इवन। इवन नहीं भाई, ऑड होंगे। n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n+1 विच इज ऑड। अब अगर किसी एक्सपेंशन में ऑड नंबर ऑफ टर्म है, मींस 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिडिल में कौन सा टर्म होगा? ध्यान दो, हाँ ध्यान सर, दो सर n प्लस कि n/2 + 1, देन मिडिल टर्म चेक करो, पहले ये चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म यस सर। ऑड होंगे और मिडिल टर्म होगा Tn/2 + 1। 5 लोग खड़े हैं, मिडिल में कौन होगा? थर्ड वाला। 5 लोग अगर खड़े हैं तो मिडिल में थर्ड वाला होगा, मींस 4/2 + 1। 7 लोग खड़े हैं, 6/2 + 1। ठीक है, या अभी भी डाउट है? अरे भाई
इवन इवन प्लस 1, ठीक है, तो हाफ से एक ज्यादा वही तो मिडिल में होगा। और अगर n ऑड है तब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 1 ही रहेगा हर केस में एक्सपेंशन में। अभी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए? इवन हो गए, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म क्या होगा, बोलो? +1/2 सर, n हाँ? प्लस क्या होगा? n प्लस 1/2 1/2। और यस सर, बस एक ही होगा, दो होते हैं ना, अभी अभी बताया है। n - 1/2। नहीं, n प्लस हाँ सर, 3/2। n - 1/2। n प्लस 3/2 देखो, जब 4 थे, ठीक है, 4 लोग थे, तो n का वैल्यू, अभी यहाँ पे हम n प्लस 1 4 है, n प्लस 1 जब 4 है तो n का वैल्यू कितना? 3। तो n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2, ये दोनों क्या हो गए? मिडिल हो गए। समझ गए? क्या डाउट है? अरे tn प्लस 1/2 तो क्लियर था, प्लस 1 कर दो, क्योंकि दो मिडिल टर्म होंगे ना। अगर 6 लोग Yes, खड़े sir. हैं, ये देखो 6 लोग खड़े हैं तो मिडिल में ये दोनों हैं, ये भी मिडिल है, ये भी मिडिल है, ठीक है। तो n प्लस 1 का वैल्यू 6 है, तो 6/2 प्लस 6 प्लस 3/2, ठीक है। n प्लस 1 6 है, समझ रहे हैं? तो 6 प्लस 2 8/2। यहाँ देखो n प्लस 1 इज 6, तो मिडिल में कौन आएगा? n प्लस 1/2 एंड n प्लस 1 प्लस 2/2, या n प्लस 1/2 प्लस 1, यही तो दोनों मिडिल होंगे। यस सर। या अभी भी डाउट है इसमें मिडिल में? भाई ये तो छोटी क्लास में करते थे हम लोग बहुत सारा, ये पिक्चर लेने के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए 10 लोग खड़े हैं, मिडिल में कौन है, ऐसा पूछते थे ना। वही कहानी तो यहाँ फिर से बताया जा रहा है। तो अभी Yes, इस कहानी में ट्विस्ट क्या हो गया, ऐसा क्या मुश्किल हो गया, बोले? सर बच्चे थे, अभी सर बड़े हो समझ गए, बड़े अब हो चल गए, गया। यस। तब बच्चे थे तब जल्दी समझते थे, दिमाग इधर उधर नहीं लगाते थे, अब बड़े हो गए। वेरी गुड, बढ़िया बोला। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वही है। अगर n प्लस 1 ऑड है, n प्लस 1 ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? या सीधा सीधा n इवन है तो मिडिल टर्म tn/2 प्लस 1। अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म tn प्लस 1/2, tn प्लस 3/2, ऐसा होगा। ठीक है भाई? क्यों? क्योंकि अगर n इवन है तो एक्सपेंशन में ऑड नंबर ऑफ टर्म होंगे, ध्यान ये देने वाला बात है। इफ n इज इवन then number of terms in expansion is odd. If n is odd then number of terms in expansion is even. अगर number of terms even है, even लोग खड़े हैं, even person से क्यू बन रहा है, तो मिडिल में दो लोग होंगे, कौन कौन से? tn plus 1/2 and tn plus 3/2। अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन खड़े हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिडिल में एक ही होगा, कौन? हाफ से एक ज्यादा, tn/2 प्लस 1। अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा ठीक है भाई, तो इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के पहले, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, ठीक है।